हेलो फ्रेंड्स, IQ पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ग्राफ के बारे में समझते हैं। ठीक है, ग्राफ जो कि 11 और 12 दोनों में बहुत जरूरी। तो सबसे पहले ग्राफ में आज देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि y = sin x, इसका ग्राफ क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। y = sin x। सबसे पहले समझते हैं कि जो भी ग्राफ खींचेंगे sin x, cos x, tan x, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिक फंक्शन। किस टाइप का फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन sin x कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन। तो कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो उसके पहले हम पीरियड देखते हैं, यानी कि किस इंटरवल के बाद ये sin x रिपीट करता है। पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब होता है कि पीरियड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कोई फंक्शन हो जो किसी टाइम के बाद क्या हो, रिपीट होता हो, उसी को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो sin x का जो पीरियड होता है क्या होता है? sin x का जो पीरियड होता है ये 2π होता है। जब ग्राफ खींचेंगे तो ये दिख जाएगा कि 2π के बाद क्या हो रहा है? रिपीट होता है। ठीक है, तो ये बता दिए कि sin x का पीरियड क्या होता है? 2π होता है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन है क्या? पीरियड किसको बोलते हैं? पीरियड किसको बोलेंगे? द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। टी मतलब मान लिए है टाइम पीरियड। ठीक है, द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी फॉर विच the curve repeat itself। कहने का मतलब होगा कि द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी का एक ऐसा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए कि जिसके बाद ये कर्व क्या होता है, अपने आप को रिपीट करता है। उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। जैसे कि अगर लिख दे कोई फंक्शन है fx + t और ये रिपीट हो रहा है, fx दे रहा है, तो t क्या होगा? इसका पीरियड होगा। जैसे लिख देते हैं sin 2π + x। sin 2π + x क्या होता है? sin x होता है। sin x होता है 2π + x, यानी कि 2π मतलब 360 डिग्री और प्लस थीटा क्या होता है? sin थीटा ही होता है। यानी कि 2π + x के बाद sin x ही देता है, तो बोल सकते हैं कि ये 2π क्या हो गया? sin x का पीरियड हो गया। यानी कि t का वैल्यू कितना क्या यहाँ पे कितना है? 2π। 2π क्या हो गया? इसका पीरियड हो गया। ठीक है, द मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द कर्व रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को दोबारा रिपीट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। तो इसके बारे में तो आगे और पढ़ेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन निकालते कैसे हैं। अभी इसके बारे में समझते हैं कि sin x का ग्राफ क्या होता है। ग्राफ जब पता चल जाएगा तो उसमें खुद दिख जाएगा कि 2π के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ इसको समझाने के लिए बता देते हैं कि ये पीरियड होता क्या है। पीरियड क्या होता है? किसी खास समय के बाद वो रिपीट करता है। ठीक है, अब sin x का ग्राफ देखते हैं क्या होता है। sin x का ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से क्या होगा कि ग्राफ से दिख जाता है सब कुछ, ये ग्राफ कहाँ पे अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसका पीरियड क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ये सारा कुछ किससे? ग्राफ से दिख जाएगा। ग्राफ में ये भी पता चल जाएगा कि ग्राफ कहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले sin x का ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको चाहिए x एक्सिस और y एक्सिस। मान लेते हैं x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये पॉइंट 0 है। कुछ इंटरवल लेना पड़ेगा आपको। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? π/2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? π/2। ये मान लिए कि π है, ये मान लेते हैं 3π/2 है और ये मान लेते हैं 2π। ठीक है, और आगे भी जाएगा, ये आगे भी जाएगा, ये इसमें और π/2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2π + π/2 5π/2 हो जाएगा। फिर इसके आगे जाएंगे तो बन जाएगा 3π, फिर आगे जाएंगे तो बन जाएगा 7π/2, फिर π/2 का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8π/2 यानी कि
4 पाई। ये इंटरवल सेम लेना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा इंटरवल सेम लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ तक भी लेंथ π/2 है, ये भी π/2 जोड़ेंगे तो पाई आ जाएगा, फिर π/2 जोड़ेंगे तो 3π/2। यानी कि ये जो गैप दिख रहा है कितना दिख रहा है, 90 डिग्री का गैप है। यहाँ से यहाँ तक 90, फिर 90 जोड़ेंगे तो 180, फिर 90 जोड़ेंगे 270, फिर जोड़ेंगे 360, फिर जोड़ेंगे तो फिर 360 प्लस 90, फिर जोड़ेंगे तो इसी टाइप से 90 जोड़ते हैं, ठीक है। इंटरवल से लेना, इधर लेंगे तो निगेटिव में हो जाएगा, इसको बोलेंगे -π/2, इसको बोलेंगे -π, इसको बोलेंगे -3π/2 और इसको बोलेंगे हम 2π। ये हो गया, ये दिखा दिए, ठीक। अब यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने के लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जानना जरूरी है, क्योंकि ग्राफ में क्या होता है, एक होता है अपवर्ड कर्व और एक होता है डाउनवर्ड कर्व। अगर कर्व ऐसे दिख रहा है तो बोलते हैं इसको अपवर्ड, और इस टाइप से कर्व रहता है इस टाइप से तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। जैसे कटोरा है, कटोरा को अगर इस टाइप से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड, और कटोरा को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है। अब sin x का डिफरेंशिएशन देखते हैं। sin x का क्या होता है, sin x अगर दे दिया है y = sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, d2y/dx², तो cos x का हो जाता है -sin x। इसका यूज पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। जहां जहां d2y/dx² 0 होता है वहां पे क्या होता है, कर्व अपने कनकेविटी को चेंज करती है। जहां जहां 0 होता है वहां क्या होता है, कर्व अपने कनकेविटी को चेंज करती है। जहां जहां d2y/dx² <0 होगा वहां पे कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और जहां जहां d2y/dx² <0 होगा वहां कर्व क्या होगा, अपवर्ड होगा, ठीक है। 3 चीज बता रहे हैं कि अगर d2y/dx² = 0 होगा तो कर्व अपने कनकेविटी को चेंज करेगा, यानी कि अगर एक इंटरवल में अपवर्ड डाउनवर्ड है तो दूसरे इंटरवल में क्या होगा, अपवर्ड होगा। दूसरा बताएं, d2y/dx² अगर >0 है तो कर्व क्या होगा, अपवर्ड होगा, और अगर d2y/dx² <0 है तो ये डाउनवर्ड होगा। तो इसको तो आगे पढ़ेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएशन तो अभी नहीं पढ़े होंगे, तो इसको आगे बताएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ बता रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं कि sin x ये होता है। उसके बाद इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है sin x, इसका d2y/dx² होगा तो << होगा, ये <> होगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा, ग्रेटर होगा अपवर्ड होगा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक थोड़ा सा बता दिए कि ग्राफ खींचने के लिए डिफरेंशिएशन जरूरी पड़ता है, ठीक है। अब यहां से वैल्यू से यूज करते हैं कि sin 0 का मान कितना होता है, sin 0 का मान, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, 2π, ठीक है। और यहां से वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ये y = sin x का ग्राफ खींचना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं sin 0 पे क्या होता है, ये वैल्यू रखे हैं, यहाँ पे जो पुट करेंगे x एक्सिस को क्या बोलते हैं, x एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा y का वैल्यू आएगा तो ये बताएगा y एक्सिस। तो यानी कि x एक्सिस पे जो वैल्यू पुट करते हैं उसको बोलते हैं डोमेन। x एक्सिस का वैल्यू जो पुट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और इसको पुट करने के बाद जो आउटपुट मिलता है, यानी कि इसका जो वैल्यू मिलेगा y का मिलेगा, तो y क्या देगा, रेंज देगा, ठीक है। तो यहाँ से डोमेन और रेंज भी पता चल जाएगा इसका। sin 0 पुट करेंगे क्या होगा, sin 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी कि ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से क्या होगा, ग्राफ शुरुआत होगा sin 0 पे 0। बताएं d2y/dx² जहाँ 0 होगा वहां से क्या होगा, वहां पे कर्व अपने कनकेविटी को चेंज करता है, तो d2y/dx² ही आया है, इसमें 0 पुट करेंगे तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आ गया। अब देखेंगे कि ग्राफ π/2 पे क्या होता है, sin π/2 कितना होता है, 1। तो 1 वैल्यू ये जगह मान लेते हैं, ये मेरा 1 है, और नीचे मान लेते हैं ये -1, ठीक है। यहाँ पे 2 मान लेते हैं, यहाँ पे -2, ठीक है। 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 π/2 पुट किए हैं x के जगह पे, तो y का वैल्यू कितना दे दिया, 1, क्योंकि sin π/2 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि π/2 पे ग्राफ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टच करेगा π/2 1 के पास। उसके बाद देखते हैं पाई, sin पाई कितना होता है, sin पाई अगर वैल्यू निकालना नहीं जानते तो लिख सकते हैं sin पाई, यानी कि लिख सकते हैं पाई + 0 डिग्री।
साइन पाई प्लस 0। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। और ये पड़ेगा किसमें? पाई प्लस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा कर सकते हैं, प्लस थीटा भी कर सकते हैं, माइनस थीटा भी कर देते हैं। क्या होगा? साइन पाई माइनस 0, 0 डिग्री होगा। और पड़ेगा सेकंड, सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन 0 कितना हो गया? 0। अगर प्लस भी करेंगे क्या होगा? माइनस थीटा हो जाएगा। और माइनस थीटा 0 है तो 0 ही होगा। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। तो साइन पाई पे क्या होगा? 0 होगा, यानी कि ग्राफ फिर यहाँ पे आएगा। साइन 3π/2 मतलब कितना होता है? 270 डिग्री। 270 डिग्री पे कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1। तो इसके सामने आएगा। और साइन 2π के बाद साइन 2π कितना होता है? 0। फिर ये ग्राफ यहीं पे आएगा। ठीक है, वैल्यू आप इसके अनुसार से निकाल सकते हैं। जैसे साइन 3π/2 है तो क्या लिखेंगे? साइन पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं ना। और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन नेगेटिव होगा। और साइन π/2 कितना होता है? 1। तो ये -1 देगी, तो -1 चलेगी। साइन 2π निकालना है तो लिख सकते हैं साइन 2π प्लस 0 डिग्री। साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। और ये पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। साइन 0 0, इसलिए बोले 2π क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आगे और जाएंगे तो भी क्या होगा? वैल्यू आते जाएगा। इसी टाइप से और आगे भी क्या होगा? वैल्यू आते जाएगा। फिर 2π पे 0 हो जाएगा। फिर 5π/2 अगर पुट करेंगे क्या हो जाएगा? 2π प्लस π/2 आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वैल्यू देगा आपका 1। फिर ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा। 3π पे क्या होगा? 0। साइन nπ 0 होता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 7π/2 पे कितना आ जाएगा? -1 हो जाएगा। और 4π पे क्या आ जाएगा? 0। यानी कि ग्राफ क्या होगा? इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, ये सब मिलते हुए जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि ये ग्राफ कनकेविटी करने का मतलब ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। दो कनकेविटी, ऐसे जाएगा तो इसको बोलते हैं अपवर्ड, ऐसे जाएगा तो ये डाउनवर्ड। यही दो चीज हो सकता है ग्राफ, यही दो चीज हो सकता है कि अगर कोई ग्राफ खींचते हैं यहाँ से तो अगर ऐसे जाएगा तो इसको बोलेंगे अपवर्ड कनकेव। ठीक है, और अगर ये ग्राफ ऐसे जाएगा तो बोलेंगे डाउनवर्ड कनकेव। अब ये बताएगा कौन? d2/dx²। d2/dx² पे इसके बीच में कोई वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो π/2 कितना होता है? sin π/2 1 होता है। d2/dx² यहाँ पे यहाँ π/2 पुट करते हैं। π/2 पे क्या हो जाएगा? -1। क्या दे दिया? नेगेटिव। नेगेटिव क्या बताएगा? डाउनवर्ड कनकेव। क्या बताएगा? डाउनवर्ड कनकेव। कनकेविटी कैसा होगा? डाउनवर्ड, यानी कि ऐसा होगा, ऐसा। ये कनकेव ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ से पता चल गया। यानी कि sin x का ग्राफ ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? डाउनवर्ड होकर के मिलेगा। यानी कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये पता चल गया कि ग्राफ इस टाइप से जाएगा। उसके बाद कहाँ मिलेगा? पाई के पास मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि ये ग्राफ अब कैसे जाएगा, अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो पाई के बाद क्या हो जाएगा? पाई के बाद ये ग्राफ पड़ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो निगेटिव वैल्यू देगा, निगेटिव देगा। और एक पहले से निगेटिव लगा हुआ है। साइन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव। अगर निगेटिव कोई वैल्यू आएगा तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में sin x का कोई भी वैल्यू होगा तो क्या देगा? निगेटिव। और पहले से एक निगेटिव है तो ये बना देगा पॉजिटिव। यानी कि d2/dx² इस इंटरवल में पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा जाएगा? अपवर्ड करके। मतलब ये ग्राफ इस टाइप से आगे बढ़ेगा और जाकर के यहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर 2π प्लस बनाएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, d2/dx निगेटिव हो जाएगा। फिर ये ग्राफ ऐसे जाएगा, फिर ये ग्राफ ऐसे मिलेगा, फिर ये ग्राफ ऐसे। ये sin x का ग्राफ खींचा जा रहा है। ठीक, उसी तरह से इधर खींचेंगे, π/2 पे आपका हो जाएगा -1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये ग्राफ यहाँ आकर के टच होगा, यहाँ टच होगा, यहाँ टच होगा। अब यहाँ से दिख रहा है कि ग्राफ क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। कहाँ से रिपीट हो रहा है? देखिए 0 और 2π, 0 और 2π के बीच में जो ग्राफ है वही ग्राफ लग रहा है कि यहाँ पे उठ कर दिए, रख दिए। क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुआ था ग्राफ ऐसे गया, फिर यहाँ से शुरुआत हुआ फिर ऐसे गया। इधर भी देखेंगे ग्राफ 2π के बाद क्या हुआ? रिपीट हुआ। इसलिए sin x का पीरियड क्या हो जाएगा? 2π। sin x का पीरियड 2π, यानी कि 2π के बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है। मतलब इतना पार्ट उठा करके यहाँ रख दें तो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ पे जब बनाइएगा तो सेम ये चीज आकर के फिट हो जाएगी और यही इधर आ जाएगा, फिट हो जाएगा। जब इसको यहाँ से उठा करके यहाँ रखेंगे तो सेम फिट हो जाएगा। तो बोल सकते हैं
कि साइन एक्स जो ग्राफ है 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए साइन एक्स का पीरियड क्या होगा 2 पाई होगा। ठीक है, ये हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ। इसका डोमेन रेंज पूछेगा कि डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज पूछेगा। ठीक है, डोमेन कहने का मतलब हुआ कि x के जगह पे क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो x के जगह पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। इसको और लंबा अगर खींचते जाएंगे तो ग्राफ क्या होगा, लंबा होते जाएगा। x एक्सिस पे कितना भी पॉइंट रख ले, ये ग्राफ उतना दूरी तक खींचता जाएगा। ठीक है, यही रिपीट होकर के बार बार आते जाएगा। तो डोमेन क्या हो गया, एक्स एक्सिस यानी कि x की जगह पे क्या रख सकते हैं, x की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि -∞ टू +∞। रेंज कहता है कि इसमें पुट करने के बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक आया। तो दिख रहा है साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू -1 आता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है। 2 तक तो ग्राफ गया ही नहीं, तो बोलेंगे इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 से 1 हो जाएगा। -∞ +∞ को लिखते हैं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। और जो वैल्यू आ रहा है तो -1 भी इसमें शामिल है और +1 भी शामिल है। जो वैल्यू शामिल हो जाता है उसको लिखते हैं क्लोज इंटरवल। तो ये दोनों वैल्यू शामिल है, इस साइन +1 भी आएगा -1 भी आएगा और इसके बीच का भी नंबर आएगा। तो ये दोनों वैल्यू शामिल है, इसलिए इसको लिखते हैं क्लोज इंटरवल। तो ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। तो ग्राफ कैसे खींचा गया, पहले तो इसका वैल्यू देख लिए, उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, डबल डिफरेंशिएशन का, 2 बार डिफरेंशिएशन। अगर डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़े तो कोई नहीं, अभी सिर्फ ये समझ लेना ये ग्राफ इस टाइप से खींचा जाएगा। जब डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कनकेविटी, इसी को बोलते हैं कनकेविटी। ये क्या है कनकेविटी, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कनकेविटी, इसको बोलते हैं अपवर्ड। यहाँ पे चूंकि d2y/dx² साइन एक्स के लिए क्या था, पॉजिटिव था, इसलिए ये ग्राफ कैसा हुआ, अपवर्ड। और यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, तो डाउनवर्ड। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं d2y/dx जहां 0 था वहां बोले तो क्या होगा, कर्व का जो कनकेविटी है अपने आप को चेंज करेगा। यहाँ पे 0 था, d2y/dx 0, यहाँ पे 0 था, 0 पुट करेंगे तो 0 देगा, पाई पे 0 देगा और 2 पाई पे 0 देगा, यानी कि n पाई पे 0 देगा। यानी कि पाई के बाद ये ग्राफ अपने कनकेविटी को चेंज करेगा। दिख भी रहा है कि 0 से पाई के बाद ये ग्राफ अगर डाउनवर्ड हुआ है तो पाई के बाद ये कनकेविटी चेंज करेगा, क्योंकि पाई पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। A point where d2y/dx² = 0 is called point of inflection. About this point, the curve changes its concavity. यानी इस पॉइंट के बाद ग्राफ अपने कनकेविटी को चेंज करेगा, यानी कि ग्राफ अगर डाउनवर्ड है तो ग्राफ फिर अपवर्ड होगा। वही चीज दिख रहा है यहाँ से कि d2y/dx² कहाँ 0 है, यानी कि ये -sin x कहाँ 0 होगा। तो जहां n पाई होगा वहां 0 होगा। n पाई मतलब 0 पुट कर दो, पाई पुट कर दो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, 2 पाई, ये सब क्या हो जाएगा, n पाई। यहाँ ग्राफ 0 है तो यहाँ ग्राफ कनकेविटी को चेंज करना चाहिए। देखते हैं 0 से पाई के बीच ये ग्राफ क्या हुआ, डाउनवर्ड। तो पाई के बाद देखो ग्राफ कनकेविटी चेंज किया, ये ग्राफ क्या बन गया, अपवर्ड। अपवर्ड हुआ है 2 पाई के बाद फिर 0 हो रहा है, फिर ग्राफ अपने कनकेविटी को चेंज करेगा, फिर ग्राफ क्या हो गया, डाउनवर्ड। फिर 3 पाई पे क्या होगा, 0 होगा d2y/dx²। तो ग्राफ कनकेविटी को चेंज करेगा, क्या हो जाएगा, अपवर्ड। इधर यहाँ 0 हुआ है, इधर अपवर्ड हुआ है, इधर क्या हो गया, इधर डाउनवर्ड हुआ है, इधर ग्राफ अपवर्ड हुआ, फिर अपवर्ड हुआ, फिर यहाँ पे 0 होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड हुआ। ये कहता है, ये सब डिफरेंशिएशन से आ रहा है। कर्व अगर ट्रेस करना है अच्छे से तो उसके लिए ये डिफरेंशिएशन जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, इसी टाइप से cos x, tan x, sec x, cosec x सारा ग्राफ होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, सिर्फ थोड़ा सा बता दिए कि ग्राफ को ट्रेस कैसे करते हैं। अगला क्लास आएगा तो cos x बता देंगे, tan x बता देंगे। आज थोड़ा ज्यादा समझाना था इसलिए सिर्फ एक ही ग्राफ को रखें। इसी में और बहुत सारा चेंज हो सकता है, जैसे sin 2x का ग्राफ दे दिया, sin x/2 का ग्राफ दे दिया। जैसे जैसे इसका वैल्यू चेंज होगा, x का वैल्यू, ग्राफ भी क्या होगा, चेंज होगा। कभी ग्राफ अपने आप को एक्सपेंड करेगा, कभी ग्राफ अपने आप को कंप्रेस करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको और आगे बताएंगे, कल बताएंगे ग्राफ के बारे में और अधिक जानकारी, जिसमें हम पीरियोडिक फंक्शन में पढ़ेंगे कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका पीरियड क्या होगा। जैसे इसमें दिख गया, डोमेन रेंज दिख गया, डोमेन रेंज याद कर लेना कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। अगर ग्राफ बना लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा
कि x के जगह पे क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पुट करने के बाद इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 से 1 आया। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।